जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप अपने नथिंग के फ़ोन 4A Pro या नथिंग के किसी भी फ़ोन में बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ किए बिल्ट इन फीचर का यूज़ करके कैसे किसी ऐप को आप लॉक कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाना है आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में आना है आपको यहाँ पे ऐप्स में, एंड यहाँ पे आपको जो है ना ऐप लॉकर देखने के लिए मिल जाएगा। ऐप लॉकर किस तरीके से सेटअप करना है वो हम आपको दिखाएं। उससे पहले सेटिंग में सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग में प्राइवेसी पासवर्ड सेटअप करने का ऑप्शन मिलता है। जो प्राइवेसी पासवर्ड आप सेटअप करेंगे इसका यूज़ करके आप प्राइवेट स्पेस में जो भी आपका फाइल्स है, एप्स है, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, या ऐप लॉकर फीचर के थ्रू जो भी आप ऐप को लॉक करते हैं उनको अनलॉक करने के लिए भी आप इस प्राइवेसी पासवर्ड का यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो प्राइवेसी पासवर्ड को यहाँ पे टैप करके सेटअप कर सकते हैं, बट अगर आप फर्स्ट टाइम प्राइवेट स्पेस या ऐप लॉकर फीचर को सेटअप करते हैं ना, तो उससे पहले भी आपको जो है ना प्राइवेसी पासवर्ड सेटअप करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली जो है ना हम लोग ऐप लॉकर फीचर के ऊपर टैप करेंगे। सबसे पहले आपको अपने लॉक स्क्रीन का जो भी पिन पैटर्न पासवर्ड है वो यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद आपको ऐप लॉकर का कुछ सेटिंग्स देखने के लिए मिल जाएगा। जो भी ऐप्स आपके फोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वो सब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉक सेटिंग में जो है ना डिवाइस स्क्रीन लॉक सेलेक्टेड है, प्राइवेसी पासवर्ड सेलेक्टेड नहीं है। तो इस कंडीशन में अगर हम किसी भी ऐप को लॉक करते हैं तो उस ऐप को अनलॉक करने के लिए जो मेरे फोन के लॉक स्क्रीन का पिन पैटर्न पासवर्ड है वही हम यूज कर सकते हैं। बट अगर आप लॉक्ड ऐप्स को अनलॉक करने के लिए आपका जो लॉक स्क्रीन का पिन पैटर्न पासवर्ड है उससे अलग एक पासवर्ड जो है वो आप सेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लॉक सेटिंग पे टैप करना है एंड प्राइवेसी पासवर्ड के ऊपर टैप करना है। पहले आपको अपने लॉक स्क्रीन का जो पिन पैटर्न पासवर्ड है वो एंटर करना है। उसके बाद आपको इस तरीके से एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर देखने के लिए मिल जाएगा जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आप अपना प्राइवेसी पासवर्ड भूल जाते हैं तो प्राइवेट स्पेस में जो भी आपका फोटोज है, फाइल्स है या जो भी डेटा है ना वो सब इरेज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम गॉट इट के ऊपर टैप करते हैं और उसके बाद आपको प्राइवेसी पासवर्ड में पैटर्न, पिन, पासवर्ड एंड फिंगरप्रिंट चारों ऑप्शंस मिल जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पैटर्न सेलेक्ट कर लेते हैं और लॉक स्क्रीन के पिन पैटर्न पासवर्ड से अलग आपको यहाँ पे एक पासवर्ड या पैटर्न जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें वो सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे टैप करना है, उसको आपको कंफर्म करना है। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉक सेटिंग में प्राइवेसी पासवर्ड जो है ना करेंटली इन यूज इस तरीके से शो करने लगा है। तो अगर आपको लॉक्ड ऐप्स को अनलॉक करने के लिए जो लॉक स्क्रीन का पिन पैटर्न पासवर्ड है वही यूज करना है तो डिवाइस स्क्रीन लॉक वाला आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, और अगर आपको प्राइवेसी पासवर्ड सेलेक्ट करना है तो आप वो ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं सेटअप करने के बाद। अब नेक्स्ट अगर आपको ऐप्स को लॉक करना है तो ऐप लॉकर वाले पेज पे ही आपको सारा ऐप्स जो भी आपके फोन में इंस्टॉल्ड है वो देखने के लिए मिल जाएगा। अब जिन भी ऐप्स को आपको लॉक करना है उस ऐप के सामने जो चेकबॉक्स है उसको आपको टिक करना है। जैसे ही आप किसी ऐप को टिक करते हैं इस तरीके से वो ऐप जो है ना लॉक्ड ऐप्स वाले सेक्शन में इस तरीके से चला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉक्ड ऐप्स वाले सेक्शन में जो है ना काफी सारा ऐप्स हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पे अगर हम अपने फोन के होम स्क्रीन या ऐप ड्रॉअर में जाके जो भी ऐप्स को हम लॉक किए हैं उसको अगर हम एक्सेस करने का ट्राई करते हैं ना तो इस तरीके से हमको प्राइवेसी पासवर्ड जो है वो एंटर करना पड़ेगा। अब ऐप लॉक सेटिंग में आप लॉक स्क्रीन पासवर्ड या प्राइवेसी पासवर्ड कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं, कौन सा ऑप्शन सेट किए हैं, वही पासवर्ड जो है ना वो आपको यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद आप लॉक्ड ऐप्स को इस तरीके से एक्सेस कर पाएंगे। बट अगर आप अपने नथिंग के फोन 4A Pro में या नथिंग के किसी भी फोन में ऐप लॉक फीचर यूज कर रहे हैं, किसी ऐप को आप लॉक किए हैं और एक बार जब आप उसको अनलॉक कर लेते हैं प्राइवेसी पासवर्ड या लॉक स्क्रीन पासवर्ड के थ्रू, अब अगर हम इस ऐप को क्लोज करते हैं, दोबारा ओपन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये ऐप इंस्टेंटली लॉक नहीं हो रहा है जब तक कि हम अपने फ़ोन की स्क्रीन को एक बार इस तरीके से लॉक करके अनलॉक नहीं करते हैं, तब तक ये ऐप जो है ना वापस से लॉक नहीं होगा। अब अगर हम यहाँ पे इसको अनलॉक कर दिए तो अब वापस से ही आप देख सकते हैं कि ये अनलॉक नहीं रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही आप अपने ऐप को क्लोज करें वो इंस्टेंटली लॉक हो जाए, तो उसके लिए जो है ना वापस से आपको सेटिंग में आना है, ऐप्स में जाना है, ऐप लॉकर सेटिंग में आना है। उसके बाद आप अपने ऐप लॉकर के लिए लॉक स्क्रीन पासवर्ड या प्राइवेसी पासवर्ड जो यूज कर रहे हैं वो आपको एंटर करना है। हम प्राइवेसी पासवर्ड यूज कर रहे हैं तो प्राइवेसी पासवर्ड एंटर किए। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है लॉक एप्स व्हेन का, इसके ऊपर आपको टैप करना है और यहाँ पे आपको स्क्रीन इज लॉक्ड और ऐप एग्जिट्स का जो सेकंड ऑप्शन मिलता है इसको आपको सेलेक्ट करना है। एक बार जब आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आप देखेंगे कि अब यहाँ पे अगर हम प्ले स्टोर ओपन करते हैं तो यहाँ पे हम प्राइवेसी पासवर्ड एंटर करके ऐप्स को अनलॉक किए। जैसे ही हम इस ऐप को एग्जिट किए इंस्टेंटली ये ऐप लॉक हो जाता है और अब जो है ना बिना फ़ोन के स्क्रीन को लॉक किए या बिना फ़ोन के स्क्रीन को ऑफ किए ही आप देख सकते हैं कि ऐप को एग्जिट करते हैं इंस्टेंटली मेरा ऐप जो है ना वो लॉक हो जाता है और उसको हमको प्राइवेसी पासवर्ड के थ्रू
या लॉक स्क्रीन पासवर्ड के थ्रू ही एक्सेस करना होगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉक्ड ऐप्स को अनलॉक करने के लिए जो है ना प्राइवेसी पासवर्ड या पैटर्न का जो ऑप्शन हम सेट किए हैं वो तो शो कर रहा है, बट फिंगरप्रिंट का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। तो अगर आप प्राइवेसी पासवर्ड सेटअप करते समय फिंगरप्रिंट इनेबल किए होंगे तो फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आपको ऐप्स को अनलॉक करने के लिए शो करेगा। अदरवाइज आपको फिंगरप्रिंट इनेबल करना होगा। उसके लिए आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग में आना है। यहाँ पे आपको नीचे आना है प्राइवेसी पासवर्ड, जिसको हम ऑलरेडी सेटअप कर लिए हैं ऐप लॉक सेटअप करते समय। तो अब अगर हम यहाँ पे प्राइवेसी पासवर्ड पे टैप करेंगे, उसके बाद जो प्राइवेसी पासवर्ड हम सेटअप किए हैं वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर हम यहाँ पे गॉट इट करेंगे और यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर आपको टैप करना है और यहाँ पे डू नॉट रिमाइंड मी अगेन वाला जो चेक बॉक्स है इसको टिक करना है, ओके करना है। और उसके बाद आपको जो है ना प्राइवेसी पासवर्ड के लिए एक अलग से फिंगरप्रिंट अनलॉक जो है ना वो सेटअप करना होगा। लॉक स्क्रीन पे जो भी आप फिंगरप्रिंट यूज कर रहे हैं सेम फिंगर भी आप सेटअप कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई और फिंगर भी सेटअप कर सकते हैं। जस्ट आपको सेटअप के ऊपर टैप करना है और उसके बाद जो है ना जो भी फिंगर आपको इनरोल करना है वो आप इस तरीके से इनरोल कर लीजिएगा। एक बार जब फिंगरप्रिंट ऐड हो जाता है डन कर देना है आपको। आप चाहें तो यहाँ पे भी मल्टीपल फिंगरप्रिंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। एंड अब आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइवेसी पासवर्ड सेटिंग में पैटर्न जो है वो करेंटली इन यूज है और फिंगरप्रिंट यहाँ पे एडेड शो कर रहा है। जब हम लोग ऐप लॉकर में प्राइवेसी पासवर्ड सेटअप कर रहे थे उस समय पे भी पैटर्न को सेटअप करने से पहले अगर आप चाहें तो फिंगरप्रिंट आप वहां से भी ऐड कर सकते हैं। एक बार जब आपका फिंगरप्रिंट ऐड हो जाता है उसके बाद जो भी ऐप्स आप लॉक किए हैं उसको जब आप अनलॉक करने का ट्राई करेंगे ना तो आपको यहाँ पे इस तरीके से फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप फिंगरप्रिंट यूज नहीं करना चाहते हैं तो यूज पैटर्न के ऊपर टैप करके जो भी आपका प्राइवेसी पासवर्ड है, पिन पैटर्न पासवर्ड है, वो एंटर करना है और आप ऐप्स को अनलॉक कर पाएंगे। सो यही था नथिंग के फोन 4a प्रो का बिल्ट इन ऐप लॉक फीचर, जिसका यूज करके आप किसी भी ऐप्स को जो है ना इस तरीके से फिंगरप्रिंट या पिन पैटर्न पासवर्ड के थ्रू लॉक कर सकते हैं। प्राइवेसी पासवर्ड आप कैसे सेटअप कर सकते हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई डाउट हो, क्वेरी हो नथिंग के इस फोन के रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समझदारी से कीजिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।